हेलो दोस्तों। आज आप लोग देखने जा रहे हैं एस्फेरोमीटर। जैसे आप देख रहे जा रहे हैं यहाँ पे एस्फेरोमीटर, ये भी है, ये भी है, ये तीनों एस्फेरोमीटर है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे एस्फेरोमीटर से क्या काम होता है, क्या नहीं होता। तो इसके लिए हमको एक ही वीडियो में अगर सब कुछ बताएंगे तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जिससे थोड़ा मज़ा कम आएगा देखने में। तो इसलिए इसको हम लोग पार्ट पार्ट करेंगे, 2-3 पार्ट में बनाएंगे और एक एक करके बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, वो बताना आज सिखाएंगे, लिस्ट काउंट निकालना सिखाएंगे, फिर आगे बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये स्फेरोमीटर, इसका काम क्या है, यूज क्या है। तो इसके सिंपल से क्या है कि एक तरह का मेजरमेंट डिवाइस, इससे मेजर किया जाता था। क्या मेजर किया जाता है, तो इससे हम लोग करते हैं मेजर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए किस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे आप लोग सुने होंगे कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है ना। तो उसी टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका जो सरफेस है वो या तो धंसा हुआ रहना चाहिए या तो उठा हुआ होना चाहिए। बोलने का मतलब या तो कन्वेक्स शेप में या तो कनकेव शेप में, जिसको हम लोग जानते हैं अवतल या तो उत्तल। ठीक है, तो उस तरह का अगर आपका मिलेगा तो फिर हम लोग इससे मेजर करते हैं। इसके अलावा इससे हम लोग थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कन्वेक्स कनकेव अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, कन्वेक्स एक जो शेप रहता है इस तरह से रहता है, कनकेव का जो शेप होता है इस तरह से होता है, धसा हुआ कनकेव रहता है, कन्वेक्स उठा हुआ रहता है। तो इस तरह का जो भी शेप का ऑब्जेक्ट मिलेगा स्फेरिकल गोलाई के आकार का, जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं एस्फेरोमीटर से। ठीक, अब हम लोग जानते हैं इसका थोड़ा पार्ट्स का नाम क्या क्या है। तो पहले इसका हम लोग नेमिंग जान लेते हैं, नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो तीन है, ठीक है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये तीनों इससे खड़ा रहता है, जिसके कारण इसको लेग्स बोलते हैं। ये बीच वाला जो है ना, ये स्क्रू घूमता है, तो घूमने के बाद ये बढ़ता है या तो घटता है, मतलब नीचे की तरफ आता है या तो ऊपर की तरफ जाता है, जिसको बोला जाता है स्क्रू टिप, जो सरफेस में टच होता है। ठीक है, उसके बाद इसको बोला जाता है, जहाँ पे पकड़ के हम लोग घुमा रहे, स्क्रू हेड। ठीक, ये तो हो गया। और ये ब्लैक वाला बोला जाता है फ्रेम। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं जो मेन फंक्शन काम करता है वो क्या है ना, इसका स्केल। तो सबसे पहले देखिए ये जो स्केल है आपका, ठीक है, ये क्या बना हुआ है, सर्कुलर पाथ पे बनाया गया है, गोलाई पर बनाया गया, जिसके कारण इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं। तो सर्कुलर स्केल का टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ डिवीजन है। तो 0 है यहाँ पे, फिर 0 के बाद लाइनिंग गिनेगा तो 1 2 3 4 5, ये बड़ा वाला जो है ये क्या है 5 है। फिर वहाँ से गिनेगा तो ये बड़ा वाला क्या इतना है 10 है। तो इसी तरह से हम लोग करेंगे, यहाँ पे 10 है, 20 30 40 50 60 70 80 90, देन 90 के बाद फिर यहाँ से यहाँ 95, देन 100। तो टोटल कितना डिवीजन हो गया 100। तो सर्कुलर स्केल का याद रखेंगे हम लोग, कितना है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो जानेंगे 100 है। ठीक है, किसका ना, सर्कुलर स्केल का। चलिए अब ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं मेन स्केल। तो मेन स्केल में देखिए क्या है कि ये 0 है बीच में, है ना, बीच में जो 0 है इसके नीचे भी 10 मिलीमीटर है, ऊपर में भी 10 मिलीमीटर है। तो ये मेन स्केल है, नीचे भी 10 mm मेजर कर सकता है, ऊपर भी 10 mm मेजर कर सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा जैसे कन्वेक्स शेप का, वो क्या करे, कन्वेक्स शेप जो रहता है वो उसका क्या रहता है, सरफेस जो है वो सरफेस क्या होता है कि वो थोड़ा उठा हुआ रहता है। ठीक है, सरफेस क्या रहेगा, इस तरह से उभरा हुआ रहेगा। तो उठा हुआ सरफेस को मेजर करते हैं हम लोग क्या, अपर साइड में, 0 से अप साइड में, जिसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स मिरर, जो भी रहे। और वही अगर कनकेव रहा इसका मतलब धंसा हुआ रहेगा। ठीक है, जिस तरह हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये आपका कन्वेक्स और कनकेव है, तो अगर कन्वेक्स रहा तो उठा हुआ रहेगा, तो हम लोग ऊपर तरफ मेजर करेंगे। कनकेव है तो धंसा हुआ है, जिसको हम लोग ये नीचे की तरफ, 0 से नीचे की तरफ मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए। अब हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला जो हम लोग देखें, फिर और एक बार देख लेते हैं क्या है कि इसका लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है आपका कि लिस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर पिच बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो पिच सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पिच क्या होता है। तो पिच जानने से पहले थोड़ा आप देख लीजिए डिफिनेशन भी, पिच क्या होता है कि द डिस्टेंस, द पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू टेकन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि पिच क्या है, तो जो भी स्क्रू के प्रिंसिपल पर बनाया गया डिवाइस रहेगा उस पर क्या रहता है, थ्रेड कटिंग रहता है। थ्रेड कटिंग किसको कहा जाता है, तो देख सकते हैं आपका जो ये उठा पार्ट है ये, ठीक है, ये वाला एक एक छोड़े जो उठा पार्ट है, ये सब हम लोग बोलते हैं थ्रेड कटिंग, जिसके वजह से मेरा स्क्रू इस तरह से काम करता है।
वो या तो आगे जाता है या तो पीछे आता है। तो क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स। कंजिक्यूटिव मतलब होता है आमने सामने, ठीक है। तो आमने सामने क्या बोला जा रहा है कि ये जो जैसे थ्रेड है ना, तो ये वाला थ्रेड, ठीक है, जैसे देख सकते हैं, ठीक, क्या कि ये जो थ्रेड के बीच बीच में गैप है, ये एक गैप को ही हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये दो थ्रेड के बीच में गैप है, यहाँ पे भी एक गैप है, तो ये जो सारा गैप है ना, ये एक एक आपका पिच हो गया। तो किसी भी एक पिच को जानने के लिए क्या करते हैं कि सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, और कंप्लीट रोटेशन करने के बाद इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। जैसे अभी क्या है 10 में है, अगर इसको हम लोग कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ, इसका मतलब वो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीरो में इसको रखेंगे, तो सबसे अच्छा होगा देखने के लिए, ठीक है। तो जीरो में रखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका आ गया जीरो पर आ गया क्लियर, ठीक है, देख सकते हैं, है ना भाई। ये स्केल कहाँ पर है ना, पूरा आप क्लीन करके देख लीजिए, ठीक है, जूम करके एकदम दिखा रहा है। ये देखिए जीरो में है, इधर भी देखिए आपका क्या है कि जीरो है। अब इसको क्या करेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे। अगर नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो चलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, जीरो से फिर जीरो लाते हैं और देखेंगे कितना है। तो पहले हम लोग देखे थे मेन स्केल में जीरो में था, अब क्या देख रहे हैं, चलिए घुमाते हैं, घुमाने के बाद 90 फिर 100 हो गया। देखिए अब क्या था कि पहले हम लोग क्या देखे थे कि ये जो स्केल जीरो में था ना, ठीक है। अब क्या हो गया कि एक डिवीज़न ये बढ़ गया, देख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। एक डिवीज़न ये जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। एक डिवीज़न बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ये आ गया आपका 0 से 1 mm। तो पिच इज इक्वल टू क्या हो गया 1 mm, ठीक है। तो वही हम लोग लिखे यहाँ पे, देख सकते हैं क्या है कि देखिए पिच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 100 क्या आता है, 100 है टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। मतलब इस सर्कुलर स्केल का टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, तो 100 है, वो तो हम लोग पहले ही काउंटिंग कर चुके थे। अब पिच मेरा 1 आया कि एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा, तो 1 mm का डिस्प्लेसमेंट कर रहा। तो ये हो गया आपका, ठीक है, लिस्ट काउंट कितना 0.01। उसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पे भी लिखा गया है कि पिच ऑफ स्फेरोमीटर हैविंग 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। अगर इसमें 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है जिसके वजह से 1 mm का पिच है। पिच हम लोग जान गए थे, पिच यहाँ पे लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.01, ये आपका लिस्ट काउंट, ठीक है। अब इसका जो पार्ट 2 वीडियो बनेगा, पार्ट 2, उसमें हम लोग इसका मेजरमेंट सिखाएंगे, या तो कन्वेक्स का या तो कनकेव का, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।